बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ुबैर अवान। नाज़रीन, लाहौर में एक इंतहाई मासूम शरीफ इंसान अमीर बलाज टीपू, जिसे बेरहमी के साथ शादी की एक तकरीब में कत्ल कर दिया गया, जिसको इस खबर का पता चला वो अफसोस का इजहार कर रहा है, क्योंकि वो मोहब्बतें बांटने वाला इंसान था। अपने इंटरव्यूज़ में वो कह चुका था बारहा कि मैं दुश्मनियाँ ख़त्म करना चाहता हूँ, मैं दोस्ती करना चाहता हूँ, मगर उसके साथ फिर भी ऐसी अनहोनी हो गई। अभी जो इस केस में नई अपडेट आई है, बहुत सारे लोग हैं जो कि ये कह रहे हैं कि अमीर बलाज का जो करीबी दोस्त था एहसन शाह, मुबैना तौर पर उसने रैकी की, उसने जो थे मुखालफिन उनको बताया। अभी तक पुलिस की जानिब से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इस केस के ऊपर नहीं दी गई। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त तक, और कुछ लोग टेंट वाली तस्वीरें भी वायरल कर रहे हैं, वो भी दिखा रहे हैं ज़राए का कह के। अभी तक ऑफिशियली ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई, पुलिस की जानिब से सामने नहीं लाई गई। ये हम आपको अपनी इस वीडियो में इस बात से आगाह कर रहे हैं। जो मुल्ज़िम रैकी करता है, क्या उसको सज़ा मिलती है? अगर मिलती है तो कितनी सज़ा मिलती है? क्या एहसन शाह वाकई गुनहगार है? बहुत सारे सवाल हैं जो कि लोगों के जहन में हैं। अली हसन जाफरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। रोज़ाना की बुनियाद पे हज़ारों ऐसे केसेस डील कर चुके हैं। बहुत सारे मुल्ज़मान ऐसे हैं जिन्हें ये कैफरे किरदार तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा कर चुके हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। जो मुल्ज़िम रैकी करता है, क्या उसको सज़ा मिलती है? देखिए, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं अमीर बालाज की फैमिली के साथ ताज़ियत करना चाहूँगा। बड़ा प्यारा इंसान था। मेरी कभी ज़िंदगी में मुलाकात नहीं हुई, लेकिन जितना सुना, अमीर मौसम को अदालतों में आते जाते हेलो आए उसके साथ जब कभी वो आए तो होती है। अदरवाइज़ एक बहुत बड़ा नुकसान है उस फैमिली के लिए। 2 मासूम छोटे छोटे बच्चे हैं। बहुत बड़े बाप का बहुत बड़ा बेटा था। अल्लाह पाक उसको गिरी रहमत करे। अब जहाँ तक आपका सवाल है कि मुखबरी करने वाले को बिल्कुल सज़ा होती है। 109 सेक्शन है जो इसमें डील करता है। लेकिन जो आपने एहसन शाह वाली बात की, मैंने वो तमाम इंटरव्यूज़ देखे। आपने अपने इंटरव्यू में खुद ही कह दिया कि पुलिस की कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई। मैं लॉ का तालिब इल्म हूँ। मैं तो उस चीज़ को मान लूँगा कि जो ब्लैक एंड वाइट में इन्वेस्टिगेशन करने वाले अफसरान की तरफ से बाहर आएगी। ठीक, जब तक पुलिस ऑफिशियल आके कोई प्रेस टॉक नहीं करते, या जब तक पुलिस ऑफिशियल्स कोई चीज़ ब्लैक एंड वाइट में जारी नहीं करते, तब तक कुछ भी कहना कम। और जो एहसन शाह की बात है, एहसन शाह एक तो करैक्टर मुझे अभी पता चला जब ये सारा सानिया हुआ। फिर जो उसके ऊपर अलेज किया जा रहा है कि एहसन शाह ने ये किया कि जनाब आखिरी कॉल की, एहसन शाह ने वीडियो कॉल की, एहसन शाह ने मुखबरी की, ये चीज़ें तो नहीं इंडिकेट कर रही कोई मुखबरी हुई है। ज़ुबैर साहब, मैं एक चीज़ सिर्फ मिसाल के लिए आपको, अमीर बलाज पे हमला कहाँ पे हुआ? शादी की तकरीब में। वो कोई खुफिया तो नहीं थी। वहाँ पे कोई 800,000 बंदा इनवाइट होगा। हफ्ता 10 दिन पहले इनविटेशन दिए जाते हैं, और फिर लोगों को पता होता है कि जी फ़लाँ शख्सियत भी आ रही है, फ़लाँ शख्सियत भी आ रही है। एक चीज़ हो गई। दूसरी बात यह है कि अगर एहसन शाह ने ये पैसे लिए होते, या अगर एहसन शाह ने ये मुखबरी की होती, तो एहसन शाह का तो वो बड़ा अच्छा दोस्त था। एहसन शाह उसको कहीं गाड़ी में अकेले ले जा सकता था, या इवन फिर भी मान लिया शादी पे आ गए अमीर बालाज। अब एहसन शाह ने उसकी सुपारी ली हुई है, या एहसन शाह ने उसकी मुखबरी करनी है। वो शादी की तकरीब में कहता यार तेरे नाल काम में 1 मिनट आई गल सुनी। वो उसको पकड़ के तंबू के पीछे ले जाता, उधर कोई घात लगा के बैठा होता। फिर आपको समझ आती है। वो एक शादी की तकरीब में हमला हुआ है, एहसन शाह खुद मक्का में बैठा हुआ है। मैं ना उसको शक के दायरे से निकाल रहा हूँ, ना उसको शामिल कर रहा हूँ। मैं आपको जो मेरे एक नाकस अकल ने जो चीज़ें देखी या जो समझी, मैं वो बता रहा हूँ। अब मुखबरी और एक सेंस है मुखबरी की, लाइक अमीर बलाच अपने, उनके वालिद अल्लाह ताला उनको गिरी के रहमत करे, उनकी कब्र पे जाते होंगे। अब वो अमीर बलाच को पता है कि वो कब जाते हैं, किस वक्त जाते हैं। मोस्टली रात को ही इस तरह के मामलात हों तो बंदा जाता है। अब ये तो ना आपको पता हो सकता है, ना मुझे पता हो सकता है कि किसी बंदे का कब दिल करेगा, उसको कब अपने बाप की याद आएगी, वो उसकी कब्र पे जाएगा। बिल्कुल। लाइक ये हो सकता है जी अमीर बलाज रात को 9 बजे अपने वालिद की कब्र पे जाते हैं, जी फलां दिन जाएंगे,
ठीक है, वहाँ पे वो गए, आगे घात लगा के बैठा, मार दिया, फिर आप देखेंगे जी किसने बताया हो, क्योंकि वो को पब्लिकली तो बताएंगे नहीं कि मैं जी अपने बाप की कब्र पे जा रहा हूँ, ठीक है ना, ये मुखबरी की सेंस में आता है। लाइक ये जिस तरह के उसके ऊपर इल्ज़ाम, फिर वो एक दो क्राइम रिपोर्टर हैं कोई, वो एक तो बड़ा ठंडा सा था, वो तो खवातीन की तरह बात भी करता था, और वो लड़की उससे बहुत बड़ा साफ़ी बता रही थी, लेकिन उसके इशारों से वो बड़ा साफ़ी नहीं लग रहा था। ये इस तरह के लोग आके जस्ट एक ये व्यूज़ के लिए ये इस तरह की पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। और पुलिस को मैं कहूँगा कि जिस पुलिस ऑफिशियल के पास ये तफ्तीश है इस केस की, मोहम्मद अली भट्ट, लाहौर की पुलिस में एक क्रेडिबल नाम है, मैं तो उनसे दरख्वास्त करूँगा कि आप शटअप कॉल दें इन लोगों को, जिस तरह के रूमर्स फैला रहे हैं वो उनकी तफ्तीश के ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं। अब देखिए ना, मार्केट में तो इतनी अफवाहें हैं कि जी अकील भट्ट गिरफ्तार हो चुका है, तारीफ भट्ट के जनाब रेड वारंट जारी हो चुके हैं, टीमें तश्कील दी जा चुकी हैं, वो जी हसन शाह की बीवी ने 50 लाख रुपया रिकवर करवा दिया है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें, क्योंकि एक स्टोरी आपने छोड़ दी, फिर अब लोग उसको लेके किसी ने एक की दो बनाई, दो की तीन बनाई, वो इस तरह से अफवाह जिसको कहती हैं। अरे सर, रैकी की ये जो आपने अभी सेक्शन 109 का जिक्र किया है, इसकी कितने साल कैद होती है या फिर क्या सज़ा मिलती है? कानून में तो देखें, कानून में तो इसकी सज़ा, जो कानून में एक तारीफ आई है 109 की, वो यही है कि जी 109 की अबेटमेंट इसको कहते हैं आप इंग्लिश में, एयानत करना, उर्दू में इसको एयानत जुर्म कहते हैं, कि इसकी वही सज़ा है जो असल दफ़ा की असल जुर्म की सज़ा हो। कानून में इसकी ये तारीफ है, लेकिन 109 में आज तक तारीख में सिर्फ एक बंदे को फांसी हुई है, वो जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब हैं। अदरवाइज़ 109 बेलें हो जाती हैं, इवन बंदे बरी हो जाते हैं। अरे ये सर, साबित करना, देखें कानून का एक असूल है कि किसी बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए, चाहे उसके बदले 10 गुनहगार छूट जाए, ये कानून का। और मुल्ज़म को, मुजरम को कानून का लाडला बेटा कहा जाता है, साबित करना होता है। यहाँ पे अब पता करना होगा कि जी अकील भट्ट उस वक़्त कहाँ थे। तारीफ भट्ट का तो सुन रहे हैं कि वो वैसे बाहर था, एहसन शाह बाहर था, जिस बंदे ने मारा वो मौके पे मर गया। थोड़ा सा अकल से काम ले लेते गार्ड्स, उसकी टांगों वगैरह में फायर मार लेते, उसको जिंदा पकड़वा लेते, शायद चीज़ें थोड़ी डिफरेंट होती। बस अभी मैं यही सवाल करने लगा था, जो कि आखिरी है, कि चूँकि शूटर तो मौका के ऊपर ही मर चुका है, उसे कत्ल कर दिया गया या मार दिया गया है। अब जो ये बाकी लोग हैं जिनका नाम लिया जा रहा है, हम तो खुद से उनका नाम भी नहीं ले रहे, क्योंकि जब पुलिस की ऑफिशियल कोई भी इनके हवाले से स्टेटमेंट आएगी हम तभी नाम लेंगे। वैसे जो दीगर मुलजमान है वो उनकी क्या सज़ा बनती है, उनका क्या आपको फ्यूचर नज़र आ रहा है, उनके साथ क्या होगा? कुछ भी नहीं, मेन मुल्ज़म मारा गया है माजरत के साथ, बड़े दुख वाली बात है। और इस तरह ही होता है, जितने शातिर चालाक मुल्ज़मान हैं, बाअसर मुल्ज़मान हैं, वो फैमिली के साथ जाते हैं, वीज़ों पे जाके सैरें करते हैं, पीछे से बड़े बड़े साने करवा देते हैं। इवन यहाँ पे